तो बच्चों जो हमने कल किया था, कल हमने डिस्कस किया था अबाउट क्वांटम नंबर। आज हम बात करते हैं क्वांटम नंबर से आगे। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। कि डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट करना या फिल करना, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो डिपेंड करती है या इसको जो एक्सप्लेन किया था उसके लिए फर्स्ट आया था, उसका नाम है हाउ प्रिंसिपल। इसका नाम आया था बच्चों हाउ प्रिंसिपल। जो पहला प्रिंसिपल इन्होंने क्या बताया, इन्होंने हमें बताया इलेक्ट्रॉन्स फिल्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल according to increasing in energy level। ये इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो फिल होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल में एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग फिल होंगे। यानी कि लोवेस्ट एनर्जी लेवल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फिल फर्स्टली इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल। यानी कि जो पहले इलेक्ट्रॉन है वो लोवेस्ट में फिल होंगे, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ये इन्होंने बताया। इन्होंने एक चीज और बोली थी ओपा प्रिंसिपल को, इसको हम N+L रूल भी कहते हैं। इसे हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय N+L रूल। ये समझ में आया? ये N+L रूल से हम एनर्जी निकालते हैं। लोअर एनर्जी होगा तो फिल हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, लोअर दी वैल्यू ऑफ N फर्स्ट फिल। ये जनरली होता है, अगला ट्रेंड की हम बात करें वो करते हैं इफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या N+L वैल्यू ऑफ टू डिफरेंट ऑर्बिटल एक्शन अगर किसी का ये क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या होगा, देन इलेक्ट्रॉन फर्स्टली fill in that orbital which low value of जिसकी n की वैल्यू कम होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन पहले फिल
होगा। एक बार ये नोट करो, फिर आगे बता करो ये फटाफट। करो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ समझ में आएगा पूछ लेना। सर ये वाला लाइन बता दो सर, ये वाली लाइन, लोअर द वैल्यू ऑफ एन। इसको मैं समझाऊंगा, एक बार ये नोट कर लो, फिर मैं समझाने वाला हूँ ये भी। ठीक है, एक बार ये नोट करो, ओके फिर सर। मैं भी एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ भाई स्कूल वालों, तुम्हारे कुछ डाउट डाउट नहीं होते क्या? करो भाई। हो गए? अलीसा हो गए बोल। रीना बेटा नोट कर लो जल्दी से, जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है पहले तो। इसे नोट करो, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। और बच्चों टाइम पे ज्वाइन किया। आशीष करीना बोल। तो बच्चों देखो, एक बार मैं दोबारा ऐसे बता देता हूँ। जो पहला है वो क्या कह रहा है कि जो हाबो प्रिंसिपल था, इन्होंने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उसके बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इन्होंने बोला जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, जिसकी ज्यादा होगी उसमें बाद में आएगा। कहते हैं चलो ठीक है, फिर बात ये है हम एनर्जी निकालेंगे कैसे ऑर्बिटल की। कहते तो एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। कहते हैं एनर्जी निकालने के लिए हमें भी कोई सेटअप चाहिए, हमें पता चले कैसे। तो कहते हैं उसके लिए होता है N+L रूल। N+L रूल से हम निकालते हैं एनर्जी। चलो गुड, ये तो अच्छी बात है। कहते चलो ऐसा भी तो हो सकता है दो ऑर्बिटल की सेम एनर्जी आ जाए। कहते अगर कहीं भी दो ऑर्बिटल की सेम एनर्जी आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा। कहते जिसकी n की वैल्यू कम हो, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल होगा। यही चीज है, समझ में आ गया? ये मैं रब कर देता हूँ। और जैसे मैं आपको लास्ट वाला पॉइंट समझाऊंगा, देखो जरा। अगर बच्चों मैं इस वाले पॉइंट का एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दो ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी क्या है सेम, पहले कौन सा आएगा, बात ये चल रही है। तो देखो जरा, एक है मेरे पास 4f और 5d। बच्चे बताओ कौन सा पहले फील होगा। N+L की वैल्यू पुट करो इसमें, पुट N+L वैल्यू। तो देखो 4f में क्या होगा बच्चों, वो जो 4f है इसके अंदर होता है m कितना है 4, इसका l कितना बताया था 3, तो कितना होगा 7। इसका कितना होगा 5 + 2, तो कितना होगा
7, दोनों का 7 है। अब बात आती है कि पहले कौन सा फिल होगा। तो बच्चे पहले वो फिल होगा जिसकी n की वैल्यू क्या है, छोटी। तो पहले कौन सा फिल होगा, 4f, यानी कि तो जो ये 4f है ये क्या होगा, फर्स्ट फिल। इससे पहले ये फिल हो। ये एग्जांपल और नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये नोट कर लो। ये हैंडल्स किया हो गया, गुड। चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें। सर बच्चा एग्जाम, एग्जाम, हाँ हाँ मनीषा बोलो दोबारा। सर एग्जाम्पल एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, कुछ समझ में नहीं आया। देखो बेटा, एक होती है 4f ऑर्बिटल, एक है मेरे पास 5d ऑर्बिटल। हम कहते हैं दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा, कहते हैं भाई जिसकी एनर्जी निकालो। एनर्जी निकाली तो एनर्जी में क्या था, n प्लस एल रूल। n क्या है, जो ये दिया गया है, दिस इज n। l क्या है, जो आपको कल बताया था, एंगुलर मोमेंटम। आया समझ, जो कौन सा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जिसे बताया था S0 P1 D2 F3, याद आ रहा है कुछ, आया ना। तो वो वाला L यहाँ पुट करेंगे। F के लिए 3 7, इसके लिए 2 7, दोनों 7। तो पहले कौन सा आएगा, जो छोटा है। छोटा कौन सा है, 4f, इसलिए 4f क्या हो गया, पहले फिल हो गया। समझ आ गया। हाँ मनीषा, आया नहीं, नहीं आया सर। अभी भी नहीं आया, थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं वही डिटेल में और डिस्कस कर देता हूँ। तो बच्चे देखो जरा क्या है इसमें। अब मैं नेक्स्ट बात कर देता हूँ यहाँ पे। तो इन्होंने क्या एक सीक्वेंस बताई कि सारों से पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा। तो बच्चे देखो, अब जैसे मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, जो L है, L कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकता, ये सबको पता है। मनीषा यस सर। गैस, ये आपको पता है, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। नहीं 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 सर, नहीं। बच्चों अपना माइक होल्ड करो, ज्यादा अच्छा है। तो देखो आगे, अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ। अब L की वैल्यू क्या बताई थी जी, n-1 से आगे हो सकती है। तो अगर मैं n की वैल्यू आपको क्या दूं, 1, इतना समझ आ रहा है। तो L की वैल्यू क्या होगी, बताओ बच्चों जल्दी से। अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि इक्वल तो होनी। हाँ, यानी 1 - 1 = 0। अब मुझे ये बताओ जरा, जब L की वैल्यू 0 है तो कौन सी ऑर्बिटल होती है, s ऑर्बिटल। ये बताया है, 0 है तो s, ये चीज L बताया था ना। L अगर 0 हो तो s यस सर।
1 हो तो p, 2 हो तो d ऑर्बिटल। 3 हो तो f। ये चीज मैंने आपको बताई है। तो अब होता क्या है वो आपको समझना है। अब ये हमें पता चल गया 1s, यानी कि अब s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, क्योंकि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि सारों से पहले क्या फिल होगा? 1s2। इतना समझ आ गया सभी को? यस और नो? यस हाँ बच्चों, स्कूल वालों जल्दी से बताओ। आ गया सर। पार्थ भाई, स्कूल वालों से पूछने थे, क्योंकि यस तुम्हारा। सर। हाँ भाई, स्कूल वालों से जल्दी बताओ। स्कूल वाले बोलते ही नहीं सर, हम पूरी कर देते हैं। क्योंकि इनकी ज्यादा क्लास नहीं हुई ना, फिर लोग यस सर। अभी इतने ओपन नहीं हो। हम चुप नहीं होते, वो बोलते नहीं। चलती है। कल भी वही चल रहा था, फालतू की बातें, है ना? चलो आगे डिस्कस कर देते हैं। तो देखो, जनरल नॉलेज थी सर वो। अरे बहुत जरूरी होती है ऐसी चीजें, हर कोई नहीं सिखाता। यस सर, यू आर ग्रेट सर। यस मैं ना, सर। ये चीजें मेरे दादा सिखाते थे, और दादा और पापा, पहले दादा थे जब मैं छोटा होता था 8th क्लास तक, तो बहुत सी चीजें सिखाते थे। फिर जब मैं थोड़ा 9th में आया तो दादाजी एक्सपायर हो गए, बढ़िया है सर। तो दादा की मेरे काफी चीजें याद हैं, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो देखो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो वो क्या है, जब मैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूं, वो है अगर n की वैल्यू क्या हो जाए 2, अगर n की वैल्यू हो जाए 2, तो l की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2 - 1 या 2 - 2, यानी कि l की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ये दो चीजें हो जाए हो सकती है। हम ये कौन है जिन्होंने मेरा नाम लिखा हुआ है? सागर है क्या? हाँ भाई सागर। तो देखो ये भी हो सकती आगे है। बहुत तेज हो रहा है सर। यस सर। बेटा ये ठीक है, कभी नीतीश का नाम मत लिखिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक 2s भी होगा, एक 2p भी होगा। समझ में आ रहा है? दिस फॉर s ऑर्बिटल, दिस फॉर p ऑर्बिटल, यानी कि इसमें 2 आएंगे और p में कितने आएंगे? 6। इतना समझ आया? ऐसे ही मैं नेक्स्ट बात करूं, अगर n की वैल्यू अगर आपको 3 दी जाए तो l क्या होगा? इसमें से 1 कम कर दें, 1 0, ये 3 होंगे, तो बचे 3 होंगे, 2 1 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 3s भी होगा, 3p भी होगा, 3d भी होगा। इतनी चीज समझ में आ रही है? यानी कि इसमें 2 आते हैं, इसमें 6 आते हैं, इसमें 10 आते हैं। ऐसे ही आपको अगर n की वैल्यू 4 दे दी जाए तो क्या होगा? l 3 2 1 0, यानी कि 4s 4p 4d 4f। ये चीजें होंगी, 2 6 10। इतनी चीज समझ में आ रही है? ये चीजें होंगी, यानी कि जब आपके पास डिफरेंट n की वैल्यू है तो। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन फिल करने की। अब आपको कुछ नहीं करना, हर किसी की n+l वैल्यू पे चलो। ये आपको दी गई है, अब हम बात करते हैं पहले कौन सा फिल होगा। n+l वैल्यू देखो, जब मैं पहले बात करूं इसकी n+l, n कितना है 1, s क्या है 0, यानी कि 1, तो सारों से पहले कौन सा आएगा? 1s2। इसके बाद आ जाओ इधर, n कितना है 2, s कितना है 0, तो कितना हो गया 2। इसका 2 प्लस में 1 कितना हो गया 3, तो पहले कौन सा आएगा? 2s2 2p 6, ये हो गई। अब इसमें आ जाओ, ये कितना हुआ 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5। तो अब यहां पर देखो, इसका है 3 4 और एक 5। इसमें देखो 4 + 0 4,
4 + 1 5 और इधर 4 + 2 6 4 + 3 7। तो अब एक चीज समझो, वो क्या समझनी है बच्चों, वो आपको ये देखनी है। तो आप फटाफट ये समझो एक बार, यहाँ पर आपको 2-3 वैल्यू दी गई है। कौन सी वैल्यू है तो ये देखो जरा, ये है 4, ये भी क्या है 4, 2 4 है। तो कौन सा पहले आएगा जिसका n क्या होगा, छोटा। मनीषा यहाँ गौर फरमाना थोड़ा, जैसा आपको पिछले वाला समझ नहीं आया था। तो यहाँ देखो जरा, यहाँ पर दो सेम वैल्यू दी गई n + l की। दिस इज 4, दिस इज 4। n छोटा किसका है, 3 वाला, 4 से छोटा है। तो पहले क्या आएगा 3p, यानी कि हम पहले इसको लिख देंगे 3s2 दिस इज 3p 6। 3p के बाद इसका कितना है 5, इसका कितना है 4। पहले कौन सा आएगा, तो क्या आएगा 4s2, ये हो गया। अब इसके बाद कौन सा आएगा 3d10, दिस इज 3d10। उसके बाद दिस इज ये 4p। ऐसे ही हम आगे ले चलेंगे। आप वो ट्रायंगल सा बना के, स्नैक वगैरह बना के, उसकी कोई भी नीड नहीं। एक बार आप इसको नोट करो, ये बताया था रूप ऑफ प्रिंसिपल, करो ये नोट करो। करो ये नोट करो बच्चों। सर ये तो आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो प्रिंसिपल के हिसाब से तो। यहाँ वो प्रिंसिपल के हिसाब से आ गई। यस सर। बोल। अब कितने अब इसके बाद, हाँ हाँ बोल। इसके कितने प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के? एक ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। फिर आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर एक आता है हंट्स रूल। बस 3 ही है। ओके सर। हाँ भाई, रब कर दूं। Yes, sir. गुड। अरे वो पूजा कहाँ है तुम्हारे में, जो अटेंडेंस लेती थी, आई है नहीं आई आज? चलो अब मैं ये नेक्स्ट डिस्कस कर देता हूँ। तो अगला है हमारा रनिंग आउट ऑफ टाइम, जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बस तो नहीं हो गए पढ़ाई।
तो देखो बच्चों, जब मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ डिस्कस करता हूँ तो वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये फालतू बात करता है। वो फालतू बात क्या है? कहते हैं कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर से नहीं हो सकते, यानी कि ऑल क्वांटम नंबर नॉट सेम टू डिफरेंट NLM will be same but S not। ये सेम हो सकता है जबकि S सेम नहीं होगा। ये बताया था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, फिर आता है हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स fills in orbital up to half fill, then pairing up। जब वो हाफ फील्ड हो जाएंगे उसके बाद पेयरिंग होगी, उससे पहले पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अगली एक बात और बताई। अगली बात क्या थी इनकी? जो इन्होंने अगली बात बताई वो ये थी, लोअर द वैल्यू ऑफ, हाँ इन्होंने बताया ये fully filled orbital, fully filled and half filled orbitals are stable than partially filled। ये क्या होते हैं? स्टेबल होती है रेदर देन पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स, इसे हम बोलते हैं हंट्स रूल। ये नोट करो जरा। बाकी आपका होमवर्क है बच्चों, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लानी है और आपका चैप्टर ओ। ठीक है, ये नोट करो।